चलो देखो क्या कर रहा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। थोड़ा सा बात को ध्यान दें। करे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर कोसेक को चेंज किया जाए तो क्या चीज में होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुना। और साइन को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज किया जाए, फॉर्मूला है सेम, ये भी फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला है, तो इसको चेंज करें तो क्या चीज में चेंज होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू इसका मान कितना होता है 1, इक्वल टू इसका मान 1। दिक्कत आगे देखा जाए। फिर कह रहा है 24 नंबर देखिए, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ना है इसमें करना। चलो आगे देखिए 24 के बाद 25 देखिए क्या कर रहा है, tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। ऐसा जब भी मान है इसका मान 1 होता है, ऐसा मान जब भी है ऐसा है तो एगो ही कट जाएगा, एगो चेंज होगा तो कट जाएगा। कोई भी tan 65 डिग्री किसी भी का चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाला चेंज करिए चाहे नीचे वाला चेंज करिए। हम नीचे वाला चेंज करते हैं तो कोट इंटू 90 डिग्री माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 65, tan थीटा 65 डिग्री है बटा tan थीटा 65 डिग्री, तो 65 कट गया, इसका मान कितना होता है 1। जो भी ऐसा मान देखिए एकदम वही 1 आंसर होगा इसका, कोई दिक्कत। अब यदि देखिए क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब के मान कितना हो गया 3, आधार के मान 4। तो वो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो कोण के मान ने दिया ना है, तो कोण के मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कोण के मान कितना होगा, लंब के मान कितना दिया 3, 3 का 9 प्लस आधार के मान 4, 4 4 का 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, यानी कोण के मान कितना हो गया 5, कोण के मान 5। तो लंब कितना है इसमें देखिए, तो लंब कितना है 3, ये कितना रखेंगे 3, और कोण कितना है कोण 4, कोण निकाले हैं 5 सॉरी, कोण कितना निकाले हैं 5, तो 3/5 देखिए डी नंबर। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखा जाए। हो गया 27, ये तो दिया है आपके किताब का बुक है, किताब में दिया है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन इंटू a प्लस b बटा 2 किसके बराबर है, जब भी बराबर होता है cos a बटा 2। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कैसे होगा, ए बी सी त्रिभुज मान लिया जाए, त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री एंगल है ये, यहाँ पर देख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि क्या चीज को ज्ञात करना है, एक छोड़ दिया जाए इधर, बताइए कि इस तरफ ले जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया जाए, दोनों तरफ 3 से 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। यहाँ पर देखिएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना करेगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा 2। अब दोनों तरफ क्या चीज में साइन है तो कॉस में चेंज कर दिए, दोनों तरफ साइन है, यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, दोनों तरफ कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, कॉस से गुना किया जाए दोनों तरफ, यहाँ पर लिखिए कॉस इंटू ए बी प्लस सी, एंगल हटा देते हैं, यहाँ पर हो गया कॉस इंटू 90 माइनस ए बटा 2। कोई दिक्कत नहीं, 90 माइनस ए बटा 2 क्या चीज को पूछा है, साइन के ना, सॉरी साइन से गुना किया जाए, दोनों तरफ साइन से गुना किया जाए, दोनों तरफ यहाँ पर साइन है ना तो साइन लेना है, साइन से गुना करना है तो दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे, साइन इंटू ए बी प्लस सी बटा, यहाँ पर ए प्लस बी बटा, यहाँ पर 2 है ना तो 2 को रखेंगे 2 ना बुझे माना समझ में आया। यहाँ पर देखिए तो साइन इंटू 90 माइनस ए बटा 2, अब क्या करेंगे चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बटा कॉस में चेंज होगा, किताब में लिख पाए थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू क्या है, साइन का चेंज होगा तो कॉस में, कॉस ए बटा 2, यही तो ज्ञात करना है।
सी नंबर किताब में क्या कहते हैं, आगे देखा जाए। 27 हो गया। 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि cos A इक्वल टू 1/2 हो तो 1 माइनस 2 साइन cos स्क्वायर A का मान ज्ञात करें। तो cos A का मान देवे कि 1/2, तो 1 माइनस 2 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुण है, अब cos के मान कितना दिया 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 गुने 1/2 दूनी 4, तो 2 नहीं कट जाएगा 4, देखिए कितना है 1 माइनस 1/2, इसको तीसरा गुना करेंगे तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2 आंसर कितना होगा 1/2 ये नंबर। आगे देखा जाए, चलो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर दिया है cos A का मान दिया है 1/2, यहाँ पर दिया है क्या चीज के 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A, 2 cos स्क्वायर A, तो cos यहाँ पर देख सकते हैं cos A का मान दिया 1/2, तो यहाँ पर cos A का मान रख दीजिए 1 माइनस 2 गुने 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 यही के हैं, देखिए 4 2 दूनी 4 कटा दिए हैं, तो 1 माइनस 1/2 2 गुना किया है तो यहाँ पर कितना होगा 2 माइनस 1/2 1/2। दिक्कत चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या कर रहा है, आगे में है कौन नंबर 28 हो गया ना 29। निम्न में cos थीटा के किसके बराबर, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर पूछा है केवल cos के, तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ काम हो जाएगा रूट में, तो cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी देख सकते हैं आप लोग। अब उसके बाद ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका मान है, फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया है, फॉर्मूला में देख सकते हैं। ठीक है आगे चलिए, तीस हो गया 31। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। 2 cos 2 थीटा, थीटा का मान दिया है तो यहाँ पर देखिए 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos यहाँ पर 2 है तो 2 है, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए 2 cos कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री, हम देखिए तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 देख लीजिएगा 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना 1/2 है, 2 कट गया कितना मान होगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि 2 3 थीटा इक्वल टू 1 है, यदि 2 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यदि 2 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखा जाए। अगर यहाँ पर 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान पूछा है, थीटा के मान पूछा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखेगा 2 हट गया, तो यहाँ पर 2 बाटा में ले जाएंगे, इसको बाटा में ले जाएंगे तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, देखिए तो 1/2 कितना डिग्री का मान है 1/2 60 डिग्री का मान होता है, 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री का मान है, 1/2 कितना डिग्री का मान है cos 60 डिग्री के, तो ध्यान दीजिए तो cos हट जाए तो बच गया कितना 3 थीटा इक्वल टू थीटा 60 डिग्री, तो 30 दूनी 60, थीटा का मान पूछा है तो थीटा बराबर कितना हो गया 20 डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर कितना है 20 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला है cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके बराबर है cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो cos का फॉर्मूला साइन श्योर होता है तो साइन थीटा। दिक्कत है, आगे चला जाए। उसके बाद देखिए
34 नंबर देखिए, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। एक को चेंज करेंगे, सेक को अगर चेंज किया जाए तो कोसेक में, सेक को चेंज किया जाता है तो कोसेक में फॉर्मूला होता है कोसेक, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री है तो 70 डिग्री रखेंगे, तो इसको चेंज किया तो क्या चीज़ में हुआ, कोसेक कितना डिग्री 20 डिग्री, कोसेक 20 डिग्री। एक को चेंज किया, एक वैसे ही रहने दिया जाए, इसको चेंज किया, फिर इसमें एक को चेंज कर दिया जाए तो साइन के काम कोस के काम में होता है, कोस को साइन में, कोस को कितने में होगा साइन में। यहाँ पर देखिए कोस को साइन में, तो यहाँ पर देखिए कोस इंटू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो किस चीज़ में हो गया साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। और देखिएगा क्या है, यहाँ पर चेंज किए जब तो कितना हुआ था कोस से 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री है, अब प्लस यहाँ पर देखिए तो क्या होगा साइन 70 डिग्री इंटू मतलब गुना, तो कोसेक 70 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री। इसको बाटा में फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है तो आपको बता देता है कि कोसेक इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिएगा तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इसको बाटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1 बटा, यहाँ पर अगर चेंज किया जाए तो 1 बटा कितने में आएगा साइन 20 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा का मान 20 डिग्री है तो 20 डिग्री रखेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर गुना है तो कितना होगा साइन 20 डिग्री प्लस, फिर यहाँ पर इसको भी चेंज किया जाए तो क्या में चेंज होगा कोसेक में चेंज होगा, ये इसको भी चेंज किया जाए तो क्या में चेंज होगा 1 बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसको चेंज किया जाए तो कितना होगा कोसेक 70 डिग्री, थीटा का मान है तो 70 डिग्री रखेंगे गुने कोसेक 70 डिग्री। देखिए तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर मान कितना बचा 1 और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर कितना आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया ए 0 नंबर, ये गलत है जो कि 2 होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एक को चेंज किया गया है, कोसेक को चेंज किया है, सेक को चेंज किया है कोसेक में 90 डिग्री वाला थीटा पर, फिर उसके बाद इसको चेंज करके फिर बाटा वाला फॉर्मूला पर, ये वाला फॉर्मूला पर, तो 1 बटा 20 डिग्री ये कट गया। फिर इसको भी इसी प्रकार किया गया है, कोसेक को यहाँ पर कोस को साइन में चेंज किया है और फिर साइन को चेंज करेंगे कोसेक में, फिर इसको कटा देंगे तो 1 कितना मान हो जाएगा 2, ठीक है। आगे देखिए ये मैथ है थोड़ा सा, तो 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर नीचे बना देते हैं, 35 नंबर यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर 35 नंबर है कोस ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर कितना 4a, इसी का मान पूछा है। यही मैथ है, थोड़ा सा देखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इस तरफ ले जाया जाए, क्या किया जाए ए को इस तरफ ले जाया जाए तो कोसेक ए इक्वल टू, इस तरफ इसको ले गए तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा कोसेक ए इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोसेक का फॉर्मूला लिखवा दिया गया, देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस ए जो हो गया साइन स्क्वायर ए के मान के क्या हो गया बराबर हो गया, कॉस ए हो गया जब साइन स्क्वायर ए के मान के बराबर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, इसमें कॉमन निकाल लिया जाए, इसमें कॉमन निकाला जाए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2 चल गया तो 2 बच गया, तो साइन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए किसके फॉर्मूला होता है प्लस है ना जी, प्लस यहाँ पर, तो इसकी किसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख लिया साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला तो होता है साइन स्क्वायर साइन थीटा तो गलत है, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखा जाएगा ऐसा नहीं, अगला देख लिया जाए इसमें ना बनेगा तो उससे क्या दिक्कत है।
इसमें क्या किया जाए, इसको देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए किसके मान के बराबर है, साइन स्क्वायर ए किसके मान के बराबर है, कॉस, कॉस ए के, यहाँ पर कॉस ए प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर कर दिया जाए, क्या दिक्कत है, दो दूनी 4, वही बात हो जाएगा। तो देखिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसका, साइन स्क्वायर ए किसके मान के बराबर है, कॉस के, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला में दिया है, इसी में किताब में यहाँ पर दिया है कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए के मान कितना है 1, कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए के मान कितना है, कॉस ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए के मान कितना हो गया 1, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए प्लस कॉस ए को स्क्वायर ए इक्वल टू 1, किसको क्या किया गया है, किसको चेंज करें, इस तरह पलट दिए तो प्लस है तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको फॉर्मूला देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए के। फिर यहाँ पर देखिए तो कॉस के कॉस इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस ए जॉन हो गया साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब की बार यहाँ पर क्या किया है, कुछ नहीं किया है तो साइन स्क्वायर ए किसके मान के बराबर है, साइन स्क्वायर ए देखा जाए तो कॉस ए के मान के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए कॉस ए। फिर यहाँ पर देखा जाए तो इसको तोड़ दिए साइन स्क्वायर ए और उसके पावर में स्क्वायर कर दिए तो 2 दूनी 4 बात वही होगा। फिर यहाँ पर रखा गया तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए जो है किसके मान के बराबर है, कॉस के, तो कॉस के कॉस रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। देखिए कॉस ए प्लस कॉस ए को स्क्वायर ए किसके मान के बराबर है, 1 के मान के बराबर है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है, आगे चला जाए, इसको मिटा देते हैं। 36 नंबर देखेंगे, 36 नंबर क्या कर रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, इस तरफ जाएगा तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत है, तो 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री के, 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितना डिग्री, 60 डिग्री के। यहाँ पर देखेंगे तो cos cos तो हट जाएगा, कट जाए तो कितना बचेगा 3 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, 3 दूनी 30 दूनी 60, यानी थीटा का मान कितना हो गया 20 डिग्री, थीटा का मान 20 डिग्री। कोई दिक्कत है, आगे चला जाए। कोई नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, दिक्कत क्या हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत ना होगा। आगे देखिए 36 हो गया, 37 नंबर कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये देखते हैं एकदम याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, ध्यान दीजिए cos 0 डिग्री ना 1 डिग्री, cos 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 पैसे करके कितना डिग्री के है 180, और जब 180 रहे या चाहे 90 डिग्री रहे कोई दिक्कत नहीं, उसका मान कितना होता है cos 80 कितना रहे, cos 180 रहे या चाहे 90 डिग्री, इसका मान कितना होता है 0 डिग्री, इसका मान कितना होता है 0। अगर देखा जाए तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का अगर किसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना मान होता है 0 डिग्री के यहाँ पर कुछ नहीं तो गुने ना है। अगर यहाँ पर इसका मान केवल पता चल जाए तो पूरा एकदम मान पता चल जाएगा। इस टाइप का मैथ है के लिए केवल यहाँ पर 180 कर दिया था, उस समय 90 था, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि 90 को क्या करिए 80 के 180 के 90 है, समझिए कि 90 है, वही बात है 180 ये है, क्वेश्चन में 180 रहेगा तो समझिए कि 180 के मान तो होता नहीं है, 180 के मान होता नहीं है, तो ये 90 डिग्री के मान होता है, ये 180 की जगह पर 90 डिग्री के मान रख के बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, करें साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री, ऐसा मानेगा तो कभी भी किसके मान के बराबर है, कह रहा है कि किसके मान के बराबर है। अगर साइन तो यहाँ पर दिया है, दोनों साइन है तो किसके मान के बराबर है, तो साइन यहाँ पर कॉस दिख दिया है, देखा जाए तो यहाँ पर एक और चेंज करिए, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा बात देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज किया है। अगर यहाँ पर कॉस रहता तब पड़ता, लेकिन दोनों साइन है तो क्या करेंगे साइन कितना है 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री बाटा साइन कितना डिग्री 29 डिग्री, तो इसको साइन को चेंज किया जाए कॉस में तो 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री,
तो साइन 61 डिग्री, अब बाटा इसको चेंज करेंगे तो कॉस 61 डिग्री, कॉस 61 डिग्री। साइन को कहाँ में चेंज होता है? कॉस में। और देखिए किसका फॉर्मूला होता है? साइन बटा कॉस किसका? टैन, टैन 61 डिग्री। टैन कितना डिग्री हो जाएगा? 61 डिग्री। थीटा का मान वही हो जाएगा, टैन 61 डिग्री। ध्यान दीजिए बी नंबर टैन 61 डिग्री। कोई दिक्कत है? आगे चला जाए। आगे क्या कह रहा है? कौन नंबर? 40, 40 है ना, 42 आ गया। अरे आओ ना, 40 टैन, यदि टैन थीटा 12/13 ना 12/5, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लॉम बटा आधार। साइन थीटा का मान पूछा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लॉम बटा कौन, लॉम बटा कौन। एक लॉम तो दिया है, कौन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो कौन बराबर है रूट अंडर लॉम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लॉम का मान कितना है? 144। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50, 25। तो कौन बराबर कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 159 13। कौन के मान कितना हो जाएगा? 13। तो कौन के मान कितना, क्योंकि 159 के होता है 69 के 169 के होता है कितना? 13 वर्ग। यहाँ पर देखिए तो लॉम के मान कितना दिए? 12। कौन के मान कितना दिया है? 13। यानी कितना हो गया? 12/13, 12/13 बी नंबर। अब देखिए ये मैथ तो सेम था, कोई दिक्कत ना था। ये मैथ जो था सेम था, कोई नहीं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, मान रखते हैं tan 30 डिग्री के बाद। फिर यहाँ पर देखिए कोई नहीं, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर मान रखिए 2 इंटू मतलब गुना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा, यहाँ पर देखिए प्लस 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 के स्क्वायर है, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा तो tan यहाँ पर गुना करेंगे तो 2/√3। अब बटा इसको देखिए तो 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/3, रूट हट जाएगा, कोई नहीं। तो 3 को 1 से करेंगे 3 है, 4/3 हो जाएगा। 2/√3 बटा यहाँ पर 4/3, 4/3। अब ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद तिरछा तिरछी गुना करी जाए, पलट दिया जाए इसको। 2/√3 गुने 3 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। √3 tan 30 डिग्री का मान √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान √3 यहाँ पर देखा जाए तो 3/2√3 परिमेयकरण किया जाए √3 यहाँ पर तो 3√3 बटा 3 ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? √3/2। √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। यही होता है, कुछ नहीं करना है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√3। तो यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√3। तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 2/√3 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/3, या 3 को बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो 3 या 1 तो 4/3। फिर इसको पलट दिया जाए तो 3/4 हो जाएगा। तो 2/√3 अब पलटेंगे तो कितना होगा? 3/4। यहाँ पर 2 दूनी 4। देखिए तब अब इसके बाद देखिएगा 3/2√3 हो गया। यहाँ पर परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण मतलब रूट को ऊपर नीचे से गुना। अगर प्लस माइनस रहेगा तब चेंज होगा, प्लस माइनस है नहीं तो इसको गुना किए तो कितना? √3 तो कितना होगा? 3√3 आई कितना हो जाएगा? 3 गुने या √3 रहते 3 हो जाएगा, 2 का 2 तो 3 3 कट गया तो √3/2 कितना डिग्री का मान हो गया? साइन 60 डिग्री के। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए कौन 41 हो गया। आगे चले जाए। देखिए tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री,
tan 75 डिग्री। ये जब भी आता है तो इसे कट जाएगा, वो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 जब भी होगा तो देखिएगा एक और tan को कट में चेंज कर देता है, तो tan को अगर कट में चेंज करेंगे, एक को चेंज कर दें कुछ नहीं, तो tan को कट में चेंज किया जाए 1/cot, इसको चेंज कर दिया जाए 1/tan, tan को सॉरी इसको चेंज किया जाए, इसका फॉर्मूला आता है tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू इसका मान 1, तो tan थीटा का मान कितना होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, तो कितना चेंज हो जाएगा, तो 1/cot, 1 इसको चेंज किया जाए तो cot कितना डिग्री है 15 डिग्री है, 15 कोई नहीं। इसके बाद एक ऑल्टरनेट करके चेंज कर दो, इसको चेंज कर चाहिए, इसको भी कोई नहीं लगता चेंज कर दिया जाए, इसको भी चेंज किया जाए तो 1 कितना हो जाएगा, गुना है तो गुना, ध्यान दीजिएगा 1 कितना हो जाएगा, इसको चेंज करें तो 1 ये भी हो जाएगा cot 20 डिग्री, और गुने यहाँ पर है तो tan 70 डिग्री, फिर गुने tan 75 डिग्री, एक को चेंज किया है तो इसको चेंज कर दिया, cot का फॉर्मूला आता है cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan में चेंज हो जाएगा तो 1/90 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, tan 75 डिग्री, फिर गुने इसको भी चेंज करेंगे तो कितना होगा tan 20 डिग्री, कितना हो 20 में 20 घटा देंगे, 90 में से 20 घटाएंगे कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, और गुने tan 70 डिग्री दिया है और tan 75 डिग्री, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, जब भी होता है इसका मान 1 हो जाएगा, तो बोल देखिए। अब कह रहा है कि sec A अब cosec B, sec A cosec B बराबर 13/12 है, sec A cosec B बराबर 13/12। अगर सिंपल बात देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पूछ रहा है A और B का मान ज्ञात करें, तो इसको चेंज करेंगे तो cosec 1/cos इक्वल टू इसको चेंज करेंगे तो 1/sin हो जाएगा, 1/A है तो ये कर दिया जाए थीटा ना A, और B है तो B sin B, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो sin B इक्वल टू cos A। ये कौन कितना डिग्री का मान रखा जाए, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, तो cos 45 डिग्री के मान और sin 45 डिग्री के मान, दोनों का मान क्या होता है सेम होता है, इसका भी 45 डिग्री का मान सेम होता है, इसका भी 45 डिग्री का मान, तो इसलिए दोनों इक्वल है, तो यानी एंगल 45, एंगल B का मान भी 45 डिग्री, एंगल A का मान भी 45 डिग्री। तो यहाँ पर देख पूछा क्या है कि एंगल A और B का मान ज्ञात करें, A और B, तो एंगल पूछा है A और B, तो A का मान 45, B का मान 45, तो 45 डिग्री या प्लस 45 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। के बाद 44, ध्यान दीजिए। अब पूछा है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, tan को चेंज करेंगे, रूट यहाँ पर कुछ नहीं था गुना, का फॉर्मूला होता है tan का sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, बटा में 1 है तो 1 करिए, देखिए sin थीटा कट जाएगा तो तिरछा तिरछी गुना, तो √3 बराबर कितना होगा, √3 बराबर 3 cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 बटा में 3 आ जाएगा, √3 बटा में आ जाएगा √3। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर साइन कट गया है, तिरछा तिरछी गुना किए तो 3 साइन cos थीटा इक्वल टू √3, इसको बाटा में चेंज करें cos थीटा इक्वल टू √3 बटा 3 cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण। यहाँ पर पूछा क्या है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन के फॉर्मूला होता है लॉग बटा कोण,
लॉम्ब बटा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा के तो मान दिए, कॉस का मान दिया है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे तो स्क्वायर हो ही जाएगा। एक ही केवल मान ज्ञात करना है। किसको मान ज्ञात करना है? या लॉम्ब, कोण दिया है, आधार दिया है, कोण दिया है और आधार हो गया, कोण दिया है। तो लॉम्ब के ज्ञात करिए तो लॉम्ब बराबर है रूट अंडर कोण स्क्वायर, तो तीन का 9 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा? केवल 3 रूट अंडर 6 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 6। यहाँ पर कौन क्या है? यहाँ पर तीन मान देवे किया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लॉम्ब के मान कितना हो गया? रूट अंडर 6 और कॉड के मान क्या कितना हो गया? 3 का अगर स्क्वायर कर दीजिए और कोस स्क्वायर थीटा, कोस के मान रूट 3 बटा 3 है तो रूट 3 बटा 3 के स्क्वायर कर दिया जाए। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, रूट स्क्वायर होगा तो 6 और 3 का 9 माइनस इसका स्क्वायर होगा तो केवल 3 और 3 का 9 इक्वल टू इसको करेंगे तो एलसीएम 3 6 माइनस 3 हो जाएगा तो इसका मान कितना होगा? 3 बटा 9 3 का 9 1 बटा 3 देखिए तो इसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसका मान 1 आ रहा है। 1 तो नहीं आना चाहिए, 1 नहीं होगा शायद, 1 नहीं होना चाहिए। लॉम्ब बटा कोण, तो लॉम्ब के मान यहाँ पर देखिए कोण स्क्वायर आधार कहते हैं, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कोण का स्क्वायर 3 का 9 आधार के 3 6 रूट 6 का स्क्वायर के आया 3 का 9 ठीक है, रूट 3 का 3 और 3 का 9 तो इसमें घटाएंगे 6 में 3 1 बटा 3 आना चाहिए, 1 बटा 3 आना चाहिए। कोई नहीं, कोई दिक्कत तो है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, साइन के लॉम्ब बटा आधार बटा लॉम्ब बटा कोण, साइन के लॉम्ब बटा कोण आधार बटा कोण ठीक है, आधार बटा कोण कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा रूट 1 बटा 3 होना चाहिए, कहीं देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, इसको देखिए गलत दे दिया होगा, आंसर गलत दे दिया होगा ना, तो मिलाएंगे, मिलाना पड़ेगा। देख लीजिए सब वैसा ही करके बैठाना पड़ेगा, आपको तो नहीं लग रहा है। आगे देखिए 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो cot थीटा इक्वल टू 3 बटा 5। कॉट का फॉर्मूला होता है लॉम्ब बटा आधार, tan का होता है तो आधार बटा लॉम्ब, आधार बटा लॉम्ब, आधार का मान 3 और लॉम्ब का मान 5। और पूछ रहा है ध्यान दीजिए, तो कोण के मान को ज्ञात कर देंगे तो कोण बराबर रूट अंडर लॉम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लॉम्ब का स्क्वायर 25 आधार का 3 का 9 तो कोण बराबर रूट 9 4 9 5 14 के 4 में 34 रूट अंडर 34, कोण के मान रूट अंडर 34। यहाँ पर मान रखना पड़ेगा, मान रखिए भाई गुने साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लॉम्ब बटा साइन थीटा का लॉम्ब बटा कोण और कॉस का होता है आधार बटा कोण। यहाँ पर लॉम्ब बटा कोण आधार बटा कोण, कुछ नहीं। तो लॉम्ब के मान कितना है? लॉम्ब है 5, लॉम्ब है 5 ना, और कोण के मान रूट अंडर 34। यहाँ पर लॉम्ब है 5 और रूट अंडर 34 और माइनस, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 गुने आधार के मान कितना है? 3, आधार का मान 3 आधार का मान 3 और उसके बाद कोण के मान कितना होगा? कोण के मान रूट अंडर 34 अब बाटा। अब देखिएगा इसको, तो लॉम्ब के मान कितना है? लॉम्ब के मान लॉम्ब के मान कितना दिया है? लॉम्ब के मान 5, तो लॉम्ब के मान 5 रखेंगे 5 और कोण के मान रूट अंडर 34, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद देखा जाए तो 3 और गुने लॉम्ब आधार का मान कितना है? आधार का मान 3 और कोण के मान आधार का मान 3 और कोण के मान रूट अंडर 34, केवल एक प्लस है माइनस, वही अंतर है। इसका एलसीएम निकाला जाए तो रूट अंडर 3 34 रूट अंडर 34, यहाँ पर देखिए 25 तो 25 के 25 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, रूट अंडर 34 से भागा देंगे तो वहीं बाटा पर घटा बनाया गया 3 का 9, फिर बाटा यहाँ पर देखिएगा, फिर इसमें देखेंगे तो रूट अंडर 34, इसका देखा जाए तो 5 का 20 और प्लस है तो प्लस 3 का 9, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। इसके बाद घटाएंगे तो 9 6 15 16 बटा रूट अंडर 34 और बाटा यहाँ पर देखेंगे तो 29 बटा रूट अंडर 34, इसको बाटा में चेंज करेंगे तो कितना 16 बटा रूट अंडर 34 गुने रूट अंडर 34 बटा 29, ये रूट अंडर 34 कट गया तो कितना बचेगा 16 बटा 29, 16 बटा
29 शायद आंसर आना चाहिए 16/29, 16/29, ठीक है। देख लीजिए अब इसके बाद कल